तो आइए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का सब्जेक्ट हिंदी है ये गोधुली। और इसका जो सेकंड बुक है हिंदी क्लास 10th का वर्णिका, तो उसमें 5 चैप्टर हैं जिसके सारे चैप्टर अपलोड किए कर दिए गए हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से वीडियो को अच्छे से देखें, उसके क्वेश्चन आंसर को तैयार कर लें। आइए इसका हम पार्ट 10 का पार्ट 2 पढ़ते हैं आज के क्लास में। पार्ट 1 में कल हम लोगों ने विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे कहानी को कि इन्होंने जो पाठ मछली लिखा है, जिसका मैंने सारांश आप लोग को थोड़ा बहुत समझा भी दिया है, तो उसको लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होता है। दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए। इस गली से घर नजदीक पड़ता था। दूसरे रास्तों में बहुत भीड़ थी। बाजार का दिन था, लेकिन बूंदे पड़ने से भीड़ के बिखराव में तेजी आ गई थी। देखिए, कहानी वहां से शुरू होती है जब संतू और लेखक के छोटे भाई हैं संतू, दोनों आदमी 3 मछलियों को लेकर अपने घर जा रहे हैं बाजार से। क्योंकि आप लोगों को मैंने कल बताया था परिचय में ही कि लेखक और संतू के जो पिताजी हैं वो उनको बुलाते हैं बाजार और मछली खरीद कर उन दोनों को दे देते हैं कि घर ले जाओ, दे दो, ताकि इसे बनाया जा सके और मैं बाद में आता हूं तो खाता हूं। ये लोग दोनों जो बच्चे थे, संतू और लेखक यानी नरेन, दोनों दौड़ते हुए तेजी से घर जाना चाहते हैं। उसके लिए एक पतली गली में घुस जाते हैं। पतली गली में घुसने का अर्थ हुआ शॉर्टकट रास्ता अपनाना, जैसा कि आप लोग भी कहीं ना कहीं करते होंगे। आप भी कहीं जाते हैं या अपने घर जाते हैं तो सोचते हैं कौन ऐसा रास्ता है जो सबसे नजदीक है, और उसी रास्ते में आप जाना पसंद करते हैं। तो ये लोग भी गली में घुस गए क्योंकि गली से जो घर पड़ता था वो नजदीक पड़ता था और रास्तों में भीड़ थी। कारण ये था कि बाजार का दिन था। अब आप कहेंगे कि बाजार का दिन था, कौन सा दिन होता है कि बाजार का दिन नहीं होता है? बाजार का दिन तो रोज होता है। लेकिन आप लोग जिस बाजार में हैं वहां पे बाजार रोज लगता है, जिसके कारण आपको लगता है कि बाजार का दिन है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज भी बहुत ऐसे जगह हैं जहां रोज बाजार नहीं लगते हैं, दिन पर बाजार लगता है। बहुत ऐसे जगह हैं जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार बाजार लगेगा। फिर उस क्षेत्र का बाजार कहीं और लगता है गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ऐसे बहुत जगह मैंने देखा है, ऐसा होता है। खास करके मैं चंपारण गया हूं तो चंपारण मैंने सुना है कि आज फलाना जगह का बाजार है, आज यहाँ का बाजार है। अलग अलग दिन पे अलग अलग बाजार लगना, तो पता नहीं क्या सिस्टम है। लेकिन आप लोगों का ये जो जादूपुर बाजार है ये रोज लगने वाला बाजार है, इसलिए नहीं समझ में आया। बात ये कि बाजार का दिन था, तो बाजार का दिन होने का अर्थ है कि उस दिन बाजार का दिन जहाँ के ये लोग हैं था। बूंदे पड़ने से, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर बारिश हो तो रास्ते में जो भीड़ होती है वो क्या होने लगती है? कम होने लगती है। लोग धीरे धीरे अपने घर निकल जाते हैं ताकि कौन बारिश में भीगेगा। अगला पैराग्राफ है। दौड़ इसलिए रहे थे कि डर लगता था कि मछलियां बिना पानी के झोले में ही न मर जाए। ये लोग क्यों डर रहे थे? तेजी से क्यों पहुंचना चाहते हैं? ताकि ये लोग चाहते हैं कि मछलियां मरे ना, वो जिंदा रहे। झोले में 3 मछलियां थी। अब आपसे प्रश्न जरूर ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि झोले में कितनी मछलियां थी? 3 मछलियां थी। एक तो उसी वक्त मर गई थी जब पिताजी खरीद रहे थे। कितनी मर गई थी उसमें से? जब खरीदा गया तो उसी समय एक मर गई थी। और जिंदा कितनी थी? और 2 जिंदा थी। झोले में उनकी तड़प के झटके मैं तब तक महसूस करता था। मन ही मन सोच रहा था कि एक मछली पिताजी से जरूर मांग लेंगे, फिर उसे कुएं में डालकर उसे बहुत बड़ी करेंगे। जब मन होगा बाल्टी से निकाल कर खेलेंगे और बाद में फिर कुएं में डाल देंगे। लेखक के मन में आता है कि अपने पिताजी से हम बोलेंगे कि पिताजी, इन 2 मछलियों में से एक मुझे मछली दे दीजिए, हम दोनों भाई उसके साथ खेलेंगे। कुएं में डाल देंगे, निकालेंगे, बाल्टी में रखेंगे, फिर खेल करके कुएं में डाल देंगे। अब जोर से पानी गिरने लगा था।
बरसात पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े, उनमें थोड़ी जान आ जाए। जो लेखक थे उन्होंने क्या किया कि झोले के मुंह को खोल करके आकाश की तरफ कर दिया। क्यों कर दिया? ताकि उसमें पानी गिरेगा तो उस पानी के चलते मछलियां मरे नहीं। समझ में आ रहा है ना बात? क्योंकि आप लोगों को पता है कि मछली का जो जीवन है वो पानी में ही हो सकता है। पानी के बिना मछली का जीवन की कल्पना करना नामुमकिन है। आप बिना पानी के मछली की कल्पना करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। संतू भीगने से बचने के लिए एक मकान के नीचे खड़ा हो गया था। संतू जो उसका छोटा भाई है लेखक का, वो एक मकान के नीचे खड़ा हो गया। मकान समझ रहे हैं, जैसे छाजा वजा नहीं होता है, उसी जगह पे वो खड़ा हो गया ताकि वो भीगे नहीं। हम दोनों बुरी तरह भीग गए थे, लेकिन बचा कोई नहीं था, दोनों भीग गए थे। तभी कोई मछली पानी के छींटे पाकर कहीं आसपास किसी तालाब या नदी का अंदाज कर जोर से उछली। झोला मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा। देखिए, मछलियों को आभास हो जाता है ना कि अगल बगल पानी है, तो कोई तालाब वाला बगल बगल जहाँ से लोग गुजर रहे हैं तो छटपटाई एकदम निकलने के लिए उसमें से। तो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे बचा लगा कि झोला मेरे हाथ से अब क्या हो गया। होता है ऐसा, कभी कभी इतना जोर से धक्का मारती है कि लगता है कि हाथ से। आप लोगों ने एक मछली पटिया देखे हैं? अरे होता है, बड़ी चिकन होता है, हाथ में पकड़ो फटाक से निकल जाएगी। तो वैसी मछलियां अगर छटपटाए तो हम लोग नहीं पकड़ सकते हैं। अगर अगल बगल पानी हो तो भाग जाएगी। चाहे आप लोग गौरई चारगा देखे होंगे, ये लोग भी बड़ा छटपटाता है भागने के लिए। अब रही बात बड़ी मछली होगी, बरारी उरारी, ये सब कहाँ भाग सकती है, क्योंकि इनका शरीर बड़ा होता है। नहान घर का दरवाजा अंदर से हम लोगों ने बंद कर लिया था। तो ये लोग घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद बाथरूम में चले गए, नहान घर जिसको बाथरूम बोलते हैं। अंदर से जाकर इन लोगों ने क्या कर लिया, जो होता है ना दरवाजा कीले, उसको इसने बंद कर लिया। भरी हुई बाल्टी थी, उसे आधी खाली कर मैंने झोले की तीनों मछलियां उड़ेल दी। उड़ेल देने का अर्थ होता है नीचे गिरा दिया। अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती, लेकिन अगर बाल्टी में अगर पूरा पानी भर दिया गया होता उसमें मछली तब डालती तो मछली बाहर क्या हो जाती, कूद जाती। लेकिन पूरा बाल्टी भरा हुआ नहीं था। एक बार एक छोटी सी मछली मेरे हाथ से फिसल कर नहान घर की नाली में घुस गई थी। ये बताते हैं उसके पहले की घटना है। कभी मछली आया था इनके घर, तो कोई छोटी मछली थी, नहीं बताया, गौरई जैसा, और हाथ से उछल करके क्या हो गई, बाहर निकल कर नाली में चली गई। नाली मने अपना भाषा में मूरी कह सकतर लगी। हाथों से मैंने और संतू ने टटोल टटोल कर ढूंढा था। अब बेचारा पूरा मोरी में हाथ लगा लाया कि खोजले बड़ा सन, नहीं खे मिलल। जब दिखी नहीं तो हम घर के पीछे जाकर खड़े हो गए थे, जहां पर कि नाली एक बड़ी नाली से मिलती थी। अब ई लोग का कइले बा कि देखले बा कि भाई नइखे मछली ते में मिलली सन ना, तो जहां ओकर मुंह बानु जहां पनिया कुली गिरत हो जाके दोनों खड़ा बड़ा सन कि यही महीने वही है। मछलियों तेजली सन लुका जाली सन कबू कबू। गंदे पानी में मछली दिखी नहीं। अब काला होता है, अरे मोरी का पानी कैसा होता है, काला होता है। मछली भी गरई हो गई, काला होगी, कहाँ पहचान में आएगी। दीदी ने बताया था कि वह मछली इस नाली से शहर की सबसे बड़ी नाली में जाएगी, फिर शहर से 3 मील दूर मोहरा नदी में चली जाएगी। कौन सी नदी में चली जाएगी? मोहरा नदी में चली जाएगी। ये बात किसने बताया था इन लोगों को? इनकी दीदी ने बताया था। संतू ठंड से कांप रहा था। ठंड से क्यों कांप रहा था संतू? क्योंकि वो भीग गया था और वो ठंड से कांप रहा था। माँ हम लोगों को भीगा देखेगी तो मार पड़ेगी, मतलब अगर माँ देख ली तो समझ जाइए कि इन लोगों को बढ़िया से ठेठा देगी, ठीक है ना। क्योंकि अक्सर ये होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा, अभी तो नहीं, लेकिन पहले के टाइम में जब आप लोग छोटे होंगे और ऐसा काम करते हैं, कहीं बारिश से भीग के आते होंगे, तो बढ़िया से व्यवस्था होगा, और कुछ नहीं तो 5-6 गाड़ी तो जरूर मिल जाता है, ठीक है ना। मैंने संतू से कहा कि वह कमीज उतार कर निचोड़ ले। लेखक कहते हैं अपने भाई से कि वो काम करे, शॉर्ट निकाल, और निचोड़ला का अर्थ होला गार दे। निचोड़ला मैंने का होला, गार दिया कहला गार कपड़ा, तो पूरा जगह बढ़िया से क्या करते करे के गाड़ देता। कमीज उतार कर हम दोनों ने निचोड़ी। दोनों जना एक किरसू पकड़ ले, किरसू समझ में होता है ना, होला चलो ऐठ, और ऐठ कितना बेर ऐठते फारियो दे ले, ठीक है नु, ऐसा नहीं बुद्धि वाला।
पैंट को मुट्ठियों से दबा दबा कर निचोड़ा। अब पैंटों को खूब बढ़िया अपन बैठ के, ताकि बुझाव ना कि हमनी के भीजर रहनी है सन। फिर हम दोनों केवल पैंट पहने, गोद में गीली कमीज दबाए, बाल्टी को घेर कर बैठ गए। एकदम का कल दोनों से बाल्टिया में मछरिया धो के बैठ के देखत रसन। आ पैंट तो पहन ले वालो भीजल है, लेकिन शर्ट में धो के उघारा ही। ये काम अक्सर होला है, में कोनो बड़का चीज नहीं है, ठीक ना। पहले सभी काम कैले कि कहीं भीज गई लोग है, तो आदमी पहन के पहले घरे तब जले जब सूख उख जाई। जब सूख उख जाई मैंने लागे लगी अब ठीक बा, तब घर जाई तो कौन दिक्कत नहीं है। पहचान में कब आवेला, जब बुखार धरी आ चाहे खजुएट हुई तब। अरे कहाँ भीजर रही, ये बीमारी वही बेरा फैले लाई। जो सबसे नीचे दबी हुई मछली थी वह शायद मर गई थी, क्योंकि मछली जो नीचे दबी हुई थी, हिल डुल नहीं रही थी, वही मछली क्या हो गई थी, मर गई थी। अगला पैराग्राफ है। संतु से मैंने कहा अपन ये सबसे ऊपर वाली मछली पिताजी से मांग लेंगे। और संतु कहते भैया हाई ऊपर जो चलती है नू, एकरे के लिए ले ली, पापा से मांग लिया। संतु ने सिर हिलाकर कहा अच्छा। वह बड़े प्यार से मछलियों की तरफ देख रहा था। वह मछलियों को छूकर देखना चाहता था, लेकिन डरता था। मछलियों को छूने से कौन डरता था, संतु। ये क्वेश्चन आ जाता है कि मछलियों को छूने से कौन डरता था, संतु। बाल्टी के थोड़ा और पास खिसक कर पकड़ते हुए मैंने कहा मित्र तू भी आकर देखना। नहीं काटेगी, संतु ने इनकार होते हुए कहा। मतलब इसने संतु से कहा कि आना, मतलब थोड़ा सा इसको तू भी छू। तो कह रहा है कि नहीं काट लेगी मुझे, मैं इसे नहीं छूंगा। बहुत लोग मछलियों को छूने से डरते हैं, छटपटाती है ना, तो लगता है कि काट लेगी। मैं तो छू रहा हूं, मुझे तो नहीं काटती, ये मछली नहीं काटती, ले छू। ये कहते देख नहीं काटा, धर पकड़ करके। संतु ने डरते डरते एक मछली को जो सबसे ऊपर थी उंगली से क्या किया, छुआ। छुआ भी तो एक उंगली ले जाकर मैं टच करता खाली, फिर हाथ खींच लिया, डर आ गया, आई बाप रे बाप काट ली। डरता क्यों है, कहकर एक मछली को मैंने उठा लिया। मछली मेरे हाथों से फिसली पड़ रही थी। फिसली पड़ रही थी इसका अर्थ हाथ से वो क्या हो रही थी, छिछिल रही थी। मैंने उसे फिर बाल्टी में डाल दिया। बाल्टी में पड़ते वह छींटे हम लोगों पर पड़े। छींटे पड़ने का अर्थ जब दे हिलावली से पोछ मारली से तो पनिया में कूड़ के मुंह पहले को पड़ा था। तब संतु चौंक कर थोड़ा पीछे हट गया था। नीचे दबी हुई मछली की आंखों में मैं अपनी छाया देखना चाहता था। छाया समझ रहे हैं, अपन परछाई आंख में मछली के। दीदी कहती थी जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से परछाई नहीं दिखती। इनकी दीदी ने बताया था कि अगर कोई मछली मर जाए और उसकी आंखों में अगर देखा जाए तो उसमें परछाई नहीं बनता है। आप लोग भी टेस्ट कर लीजिएगा कहीं मछली मिले तो। बाल्टी में हाथ डालकर मैंने मुर्दा सी पड़ी उस मछली को बाहर निकाला। मुर्दा समझते हैं ना, मरी हुई मछली को बाहर निकाला। नहान घर के फर्श पर उसे धीरे से रख दिया। फर्श मतलब जो होता है ना नीचे का सतह पलस्तर, उस पर उसने उसको रख दिया। उसकी पूंछ को पकड़कर 2-3 बार हिलाया। मुंह नहीं खेलो, दर्द कहाँ धरता लो, कहीं जिंदा होगा तो अपने हिली डुली। तो भी उस मछली में थोड़ी सी हरकत नहीं हुई। उसकी लंबी एक एक बाल की मूछ झोर छोर से झल्लेदार बन गई थी। मूछ भी है तो लेकिन मछरियों को मूछ लगा साइडों में रहेला। संतु तू इसकी आंख में झांक कर देख, तेरी परछाई इसमें दिखती है क्या। किसने कहा, लेखक ने कहा संतु से। मछली बाहर फर्श पर थी इसलिए संतु थोड़ी दूर हट कर बैठा था। अब डरा के क्या कर मछरिया बहरी धर तो अलगे हट गए, कहीं छट कूद के काट मत ले। वहां पे अगर ये बच्चा मंजेश होता, जिंदगी में इसको कभी डर नहीं। तो मछली से डरते हो बाबू, मछली खा जाओगे कच्चा। मेरे यह कहने से पास आकर मछली की आंख में उत्सुकता से झांकने लगा। मैंने जब कहा कि देख तो आंख में तेरा बड़ पड़ रहा है मतलब छाया, तो एकदम ध्यान से दिख रहा है। और पास से देख, परछाई दिखती है। समझाते हुए मैंने उससे कहा दीदी कहती है मरी मछली की आंख में आदमी की परछाई नहीं दिखती। दूर से सिर झुकाए मछली की आंखों में झांकता हुआ संतु चुपचाप था, कुछ बोलता ही नहीं था कि परछाई दिखती है या नहीं, मतलब कुछ नहीं बोल रहा है, बस देख रहा है। तुझसे कुछ भी नहीं बनता। अब खिसिया तो हट, तो ऐसा कोनो काम को देते काम ठीक से ना होला। कहकर दोनों हाथों से मैंने मछली को उठा लिया। फिर
मछली को अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर मैंने देखा तो मुझे उसकी आंख में धुंधली धुंधली परछाई दिखी। अब ये देख रहे हैं जो लेखक है कि उसमें मेरा फिगर बन रहा है कि नहीं, तो देख रहे हैं कि परछाई तो बन रहा है लेकिन पूरा साफ साफ धुंधला धुंधला, समझते हैं ना, हल्का हल्का दिखाई देना, पूरा पूरा नहीं। ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरी परछाई थी या मछली की। आंखों का रंग ही ऐसा हो गया था। शायद थोड़ी जान है, जाकर तू चुपके से दीदी को बुला ला। अब एकनी के मन में लगा था कि हो सकता था कहीं मछलिया तनी जियत हुई, तो एक हजार दीदी को बुला लिया तो तनी पूछल जिंदा भी है कि ना। मैंने संतू से कहा और मैंने मछली फिर से बाल्टी में डाल दी। थोड़ी देर बाद संतू लौट कर आए तो कहा दीदी तो सो रही है। दीदी क्या कर रही है? अभी दिन को सो रही है। मुझे आश्चर्य हुआ। कहता दिनों में सुतती आई, का करती है, दिन भर खाती है सुतती आई। माँ कहाँ है? उस तरफ मसाला पीस रही है। संतू ने कहा कि उधर क्या कर रही है? क्वेश्चन आता है, मसाला कौन पीसता है घर का? माँ, याद रखिएगा। मेरा दिल बैठ गया। दिल बैठना का अर्थ हुआ मन उदास हो गया। चा मछली के लिए मसाला होगा, आज बनेगी, दुख से मैंने कहा। बेचारा का तो मसाला पिसाए लगल। हाँ तब तो गई बनी। अभी भैया मछली अभी कट जाएगी? भोलेपन से संतू ने पूछा। मैंने बड़ा आराम से पूछ रहा है, भैया मछलिया कट जाए का आज? तो ये कह रहा हाँ। फिर संतू भी उदास हो गया। घर में मछली काटने के लिए एक अलग से पाटा था। पाटा समझते हैं आप लोग? अरे जब पर ये धो के काटल जाला, मीटो उटो देखला बोले कटात में, तो ठेहा, हाँ भोजपुरी में क्या कहल जाला? ठेहा कहल जाला। बहुत बढ़िया। उस पाटे के ऊपर ही मछली रखकर काटी जाती थी। मैंने ठेहा के ऊपर रख के स्पेशल एगो ठेहा रखकर खाली मछलिए काटे खाती। पाटे में चक्कू के आड़े तिरछे निशान बन गए थे। यह पाटा पर्ची में इसके पीछे रखा रहता था। जिस रोज मछली बनती थी उसी रोज यह पाटा निकाला जाता था। मैंने मछलिया बुझल लगिन, मैंने स्पेशल वही खाली धरे के जाइए जो मछली आई वो दिन निकाल दिया, वही पर बनी। घर का नौकर मछली कार्य करता था। तो मछली काटने का काम कौन करता था? घर का। और नौकर का नाम क्या है? भग्गू। याद रखिएगा। पानी का गिरना बिल्कुल बंद हो गया था, बारिश नहीं हो रही थी। आंगन में आकर मैंने देखा जिस जगह मछली काटी जाती थी वहां वहीं पाटा धुला हुआ रखा था। पाटा धुला हुआ रखा था इसका अर्थ था कि मतलब धो धा के बढ़िया से धैल वहीं पर काटे खातिर। हाँ। उसके बाद है, पास में थोड़ी चूल्हे की राख थी, क्या कि मछली अक्सर काटत में देखलक बोलेंगे राखी के यूज कर जाला ताकि छीछले ना हाथ में से। मैंने सोचा भगू कुआं के पास चक्कू में धार कर रहा होगा। धार समझते हैं ना आप लोग? बढ़िया से करेगा मैं तेज काटे खातिर चोख कइल। नहान घर का दरवाजा पूरा खुला था। मुझे बाल्टी दिख रही थी जिसमें मछलियां थी। माँ वहां नहीं थी, शायद ऊपर होगी। माँ वहां नहीं थी तो शायद कहाँ माँ होगी? माँ को घर में मछली गोश्त बनना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो खाती नहीं थी और उसको ये अच्छा नहीं लगता। गोश्त मने मीठ होला, मने मीट मछली बनल अच्छा ना लगेला। पिताजी ने कई बार चाहा कि हम लोग भी मछली गोश्त खाया करें, लेकिन माँ ने सख्ती से मना कर दिया था। मतलब वो भी नहीं खाती थी और बच्चों को भी नहीं खाने देते थे। स्पेशल खाली के खाओ, ठीक है रहे तनियो मनी आओ तो बढ़िया से खाते हुई बना देते वालों, आराम से खा लेते हुई। और किसी को अच्छा भी नहीं लगता था, केवल पिताजी खाते थे। तो क्वेश्चन आता है कि मछली सबसे ज्यादा कौन खाते थे? पिताजी खाते थे। भग्गू को जैसे मालूम था कि मछलियां नहान घर में है, आते ही वह अंगूछे में तीनों मछलियां निकाल लाया। अब वो नहान घर में गया और तीनों मछलियों को निकालने लगा। कुएं में मछली पालने का उत्साह बुझ गया था। अभी लोग अंदर जो जोश रहे मछली पोसे के, वो सब का हो गई रहे, खत्म। पिताजी शायद अभी तक नहीं आए थे। कमरे में जाकर देखा तो सच में दीदी करवट लिए लेटी थी। संतू को मैंने इशारे से बुलाया कि वह भी गीले कपड़े बदल ले, शायद कुछ आहट हुई होगी। दीदी ने पलटकर हमें देखा। मन लोग का चलना से ना होला कि आवेला तो बुझा जला कि हुआ होता, तो पलट के देखा तरी क्या होता। गीले कपड़ों में देखकर दीदी बहुत नाराज हुई। फिर प्यार से समझाया। संतू को दीदी ने खुद अपने हाथों से जाने क्यों
बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। मैं घर के कपड़े पहन रहे धोए कपड़े पहन रहा था तो दीदी ने कहा कि धोबी के धुले कपड़े पहन ले। फिर दीदी ने पेटी से मेरे लिए कपड़े निकाल दिए। संतू के बड़े बड़े बाल थे इसलिए अभी तक गीले थे। दीदी ने संतू के बालों को टॉवल से पोंछकर उनमें तेल लगाया। बाएं हाथ से संतू की ठुड्डी पकड़कर दीदी ने उसके बाल संवार दिए। जब दीदी संतू के बाल संवार रही थी तो संतू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीदी को टकटकी बांधे देख रहा था। सभी कहते थे कि दीदी बहुत सुंदर है। सभी कहते हैं कि दीदी बहुत सुंदर है। मतलब वो अपने भाइयों को बहुत प्रेम करती है। बड़ी बहन है तो कोई भी बड़ी बहन छोटे भाइयों को खूब मानती है। अब ऐसा नहीं कि बड़े भाई को गाली देती है। दीदी से मैंने कहा, दीदी आज मछली आई है, 3 है, एक शायद मर गई है, उन्हें अभी भागू काटेगा। पहले तो दीदी चुप रही, फिर कहा, मैं कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दूं? वह कमरे में अकेले लेटेगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं और संतू दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए। जब मैं दरवाजा बंद कर रहा था तो दीदी क्या हुई थी? लेटी हुई थी। मैंने कहली कि बरिया जगह दरवाजा क्या करिए लगिन सटा दिया। लेकिन अक्सर ऐसे लोग कहेला। भागू के पीछे खंबे के पास टिककर हम दोनों मछली का कटना देखने लगे। अभी दोनों भाई वो खमक लगे, खड़ा होकर देखा तो लो मछली के कटाता। भगू ने एक मछली उठाकर पहले उसे पत्थर पर कसकर 2-3 बार पटका। देखले बोली काम होला, उठा उठा कर पटक के पहले मुआवल जला। फिर मुर्दा सी मछली के पूरे शरीर में अच्छी तरह राख मली। सीख लगे मछली के बनावल जला, पूरा ओकरा राखी मलल जला। में पाटे के ऊपर रखकर एकदम से उसकी गर्दन काट डाली। आ ओकरा बाद धक पहले क्या काटाला? घेट। मछली थोड़ी भी नहीं तड़पी। तभी जाने क्यों मेरे देखते ही देखते संतू एक मछली अंगोछे से उठाकर बाहर की तरफ सरपट क्या हुआ? भागा। भागा भी मछली काटना छोड़कर। अरे अरे अरे, आप देखो ई क्या कहले, देखत देखत रहल बे मछली के भागल बे लेके वजह से। अब भागू पीछे पीछे, ए ए दहने कहता हुआ उसके पीछे भागा। मैं वहीं खड़ा रहा। पाटे में राख से लिपटी हुई सिर कटी हुई मछली पड़ी थी। अंगोछे में जो मछली लिपटी हुई थी उसका धीरे धीरे लहरना मुझे साफ मालूम पड़ रहा था। मैंने सोचा संतू मुर्दा मछली लेकर भागा है। आ देखो भागलो बड़े तो मुअल की मछली लेकर भागलो, जो उसमें तो बुझाई लेके कौन लौकल तो बान है, तेजी में बढ़े ही। मुझे लगा कि दीदी के कमरे से दीदी की हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आ रही थी। धीरे से दरवाजा खोलकर मैं अंदर गया तो देखा कि दीदी सच में अपनी पहनी हुई साड़ी को सर तक ओढ़े करवट लिए सिसक सिसक कर रो रही थी। किसके रोने की आवाज आ रही थी? दीदी की। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। हिचकी समझते हैं ना? नहीं होता है, रोते रोते आदमी करता है इसको, तो ये हिचकी होता है। अंगोछे में लिपटी मछली का लहरना मुझे याद आया। वैसे ही धीरे से दरवाजा बंद कर मैं बाहर आ गया। लेखक देखते हैं कि मेरी बहन रही है, कुछ बोले नहीं, चुपचाप दरवाजा को सटाकर चले आए। भग्गू और संतू अभी तक नहीं थे। बाड़े की तरफ आकर मैंने देखा कि कुएं के पास जमीन पर संतू जानबूझकर पट पड़ा था। पट माने जैसे चितान सूट गइल बा, मछलिया के नीचे धइले बा कि ना दिम हम। दोनों हाथों से मछली को अपने पेट के पास छुपाए हुए था। भग्गू मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे डर था कि संतू मछली कुएं में डाल देगा तो पिताजी से उसे डांट पड़ेगी। मैंने सुना कि अंदर की तरफ पिताजी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अब पिताजी आ गए मछली खाने के लिए, मछली बना नहीं है। अब देखिए वो चिल्लाने लगे, रे मछली अभी तक नहीं बना। तीनों मछलियों के कई टुकड़े हो गए थे। पाटे के पास मछलियों के गोल गोल चमकीले पंख पड़े थे। चमकीला पंख चोइया बुझे लोगी? चोइया। दीदी जहां लेटी थी उस कमरे का दरवाजा खुला था, शायद माँ अंदर थी। पिताजी दरवाजे के पास गुस्से से टहल रहे थे। अब पूरा खिसियाल बड़े अभी ले मछली तैयार ना भइल। दीदी की सिसकियां बढ़ गई थी। मुझे लगा कि पिताजी ने दीदी को मारा है। बुझाता आइल बड़े तो व्यवस्था हुए कैले बड़े, कह रहे अभी ले ना बनैलू सन। भग्गू जैसे ही बाहर जा रहा था तो पिताजी ने दहाड़ कर कहा, भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, बाद में जो होगा मैं भुगत लूंगा। अब बीख में बाड़े के भेटा जाता न लेखक उठा के गुड़वा तो तूर के बीक देने उन्हें बढ़िया से देख लेते यही लगल। भग्गू चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। संतू सामा सामा चुपचाप खड़ा था। कीचड़ से उसके साफ अच्छे कपड़े बिल्कुल खराब हो गए थे। और दीदी जो पहनाई थी उसको अच्छा कपड़ा, वो कपड़ा क्या हो गया था? गंदा हो गया था।
बाल जिसे दीदी ने प्यार से संवारा था उसमें भी बहुत मिट्टी लगी थी, उसका केस और जो झाड़ी थी उसमें भी पूरा क्या लग गया था, मिट्टी लग गया था। और लास्ट पैराग्राफ है, नहान घर में जाकर मुझे लगा कि मछलियों की क्या आ रही है, गंध आ रही है। बाल्टी के पास बैठकर मैंने पानी को हाथ से गोल गोल खंगाला, फिर बाल्टी को लट दिया तो नहार घर की नालू क्षण भर को पूरी तरह भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई। पूरे घर में मछलियों की गंध आ रही थी, क्योंकि मछली एक ऐसी वस्तु है, खाने के बाद बाबू एक दो दिन तक उसका गंध रहता है। गिलास को जाओ पानी पिए, महक जाता है, उसी में रहता है, गंध ज्यादा होता है। तो देखिए इस पार्ट में लेखक ये बताना चाहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो है वो जीवों को नहीं मारना चाहता है, लेकिन जो हम बड़े लोग हैं अपने थोड़े से स्वाद के लिए उन जीवों पर कोई दया नहीं करते हैं। तो चैप्टर समाप्त होता है। अगले क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही।